ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमौ भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित् तां नृसिंहाम् अहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का विषय वस्तु श्री विग्रह सेवा की प्रयोजनीयता। हमारा अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हम जिस परंपरा में हम लोगों का हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुआ है वो परंपरा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, हमारे परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी बोलते थे, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, नाम में ही चैतन्य है,
चैतन्य गौड़ीय मठ की सारी शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के हैं अथवा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से जुड़े हैं, उन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विशेष रूप से पालन करने का जो है कर्तव्य है। महाप्रभु के अपने ही प्रियजन श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति के 64 प्रकार के अंगों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। और श्रीमद् भागवत में जो महाजन प्रहलाद, उन्होंने 9 प्रकार के भक्ति के अंगों का वहां पर वर्णना किया। 9 प्रकार के भक्ति के अंगों में एक है अर्चन, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। भक्ति के 9 लक्षण हैं। इसके द्वारा पुंसार्पिता मतलब जो सर्वाराध्य पुरुष भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना। उनमें से एक है अर्चन। अर्चन का मतलब यहां पर श्री विग्रह सेवा। अर्चन को साधारण हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अर्चन के बारे में बोलते हैं। अर्चन मतलब जो साधारण जो लोग समझते हैं, एक मूर्ति है, मूर्ति की सेवा किया, और अर्चन प्रणाली दोनों 2 अलग किस्म का है। क्योंकि साधारण मूर्ति सेवा वो लोग करते हैं, वो निम्नाधिकारी कनिष्ठ अधिकारी जीव जो है, जो वैष्णवों में आस्था नहीं रखते हैं, वैष्णव सेवा में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, वो भक्ति के अंगों में नहीं गणना किया गया है। मंदिरों में विग्रह पूजा देखते हैं, लेकिन ये भक्ति के अंग में नहीं आया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, भक्ति के अंग मतलब जो उत्तम अधिकारी व्यक्ति के अनुगत्य में रहकर जो भजन किया जाता है, वो भक्ति का अंग बनता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे प्रहलाद महाराज जो अर्चन जो बताया, और जो साधारण मंदिरों में जो पूजा होता है, वो दोनों एक बराबर नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति जो अपने मन मुताबिक करता है, उसको पूजा बोला जाता है, और जो उत्तम अधिकारी के अनुगत्य में रहते हुए उत्तम अधिकारी के द्वारा स्थापित श्री विग्रह की जो सेवा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि श्री विग्रह किस लिए प्रकट होते हैं? श्री विग्रह तत्व इस प्रकार है, श्री विग्रह होते हैं जिसका नाम इसका बोला जाता है श्री विग्रह। किस लिए? ये अर्चावतार है। भगवान का विविध प्रकार के अवतारों में से एक है श्री विग्रह, जिसको बोलते हैं अर्चावतार। जैसे गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, इस प्रकार बहुत सारे अवतार। उनमें से एक है भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं एक श्री विग्रह का मूर्ति का धारण करके आते हैं। किस लिए आते हैं? भक्त हमेशा भगवान के विरह में व्याकुल रहते हैं। उन भक्तों का विरह को दूर करने के लिए भगवान एक सर्वतंत्र स्वतंत्र जो पूर्ण विराट सार्वभौम भगवान होते हुए भी जो अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए अथवा भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान एक निर्भरशील एक अवतार, उसको बोलते हैं श्री विग्रह। मतलब उन श्री विग्रह, यद्यपि भगवान स्वतंत्र, लेकिन श्री विग्रह के रूप में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति, मतलब उनको सेवा देने के लिए एक पूर्ण
परतंत्र वस्तु के रूप में अवतरित होते हैं श्री विग्रह। वो मतलब सेवक कुछ सेवा में अर्पण किया तो वो स्वीकार करते हैं, और अर्पण नहीं किया तो कुछ बोलते नहीं है। नमक डाला, चीनी डाला, कम डाला, ज्यादा डाला, इस प्रकार कोई वहां पर नहीं करते हैं। और मेरे को ठंडियों में गर्म कपड़ा दो, गर्मियों में थोड़ा सा सूती का कपड़ा दो, इस प्रकार कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन विग्रह का अवतार है संपूर्ण रूप से भगवान की भक्तों की जो है उनके विरह को दूर करने के लिए। मतलब संपूर्ण भक्तों के ऊपर निर्भर होकर वो अवतरित होते हैं। भक्त जिस प्रकार सेवा करना चाहें, जिस किसी भी प्रकार से सेवा करने, उस सेवा को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए श्री विग्रह तत्व इस प्रकार है, पूर्ण स्वतंत्र भगवान भक्तों के अधीन होकर इस प्रकार श्री विग्रह के रूप में आते हैं। इसीलिए जो प्रहलाद महाराज, जो महाजन, उन्होंने जो बताया, जो श्री विग्रह की जो अर्चन जो है, ये अर्चन महाभागवतों के अनुगत्य में रहते हुए जो अर्चन किया जाता है उसको बोलते हैं भक्ति का अंग, नवदा भक्ति के अंतर्गत। ये जिसको चैतन्य महाप्रभु ने पुनः 5 प्रकार का मुख्य अंग बता दिया, जिसमें श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवन। यहां पर श्री विग्रह सेवा की प्रयोजनीयता, महाप्रभु ने यहां पर जो 5 प्रकार के जो साधन भक्ति के अंतर्गत उन्होंने श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवन, श्रीमूर्ति की सेवा करना किस प्रकार, श्रद्धा। वो श्रद्धा आएगी कहां पर, कहां से वो श्रद्धा का उत्पन्नता प्राप्ति है, शुद्ध भक्तों का संग में। मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला विग्रह पूजा करना, सेवा पूजा करना, इस प्रकार नहीं, उन्होंने श्रद्धया, श्रद्धा शब्दे विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कोइले सर्व कर्म कृत होय। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय, जो सुदृढ़ निश्चित रूप विश्वास, क्या, कृष्ण की भक्ति करने से सभी भक्तों के भक्ति के अंग या संसार के जितने भी कार्य अपने आप हो जाते हैं। ये करने के बाद, श्री कृष्ण की सेवा करने के बाद शनि देवता का भी सेवा करना रह गया, गणेश जी का, गणपति जी का रह गया, लक्ष्मी जी का ना। श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवन, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सभी अपने आप, सभी संसार के कार्य हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध मति के साथ श्रीमूर्ति का सेवन, इस श्रीमूर्ति का सेवन हम सामने देख रहे हैं। श्री गुरु गौरांग राधा वल्लभ जी को वो किस लिए प्रकट होते हैं, भक्तों के हृदय के अंदर सबसे पहले प्रकाशित होकर के उसके बाद हमारे सामने श्री विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। जिस प्रकार देवकी के गर्भ में आने से पहले वसुदेव के हृदय में प्रादुर्भूत हुए, वहां से देवकी के हृदय में और वहां से देवकी के गर्भ में, और उसके बाद उनका प्राकट्य, उसी प्रकार श्री विग्रह का प्राकट्य भी ऐसा कोई पत्थर से, लकड़ी से या कोई धातु से, इन चीजों से उनका निर्माण नहीं है। वो शुद्ध भक्तों का जो प्रीति है, उस प्रीति से संपूर्ण रूप से तैयार किए गए श्री विग्रह, भक्तों के द्वारा, भक्तों के लिए, भक्तों का स्वीकार करने के कारण भगवान ने इस प्रकार का विग्रह को विग्रह रूप में अवतरित हुए। इसको बोलते हैं अर्चावतार। हमारे परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद हम षष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जब सर्वप्रथम श्रीधाम मायापुर में गए, उस समय वो श्री चैतन्य मठ में प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए, विग्रह का दर्शन करने के लिए गए थे। वहां पर श्री विग्रह दर्शन करने के लिए गए तो उस समय मंदिर बंद था। जब मंदिर बंद था
वहां का ब्रह्मचारी आकर के बोलते हैं अभी मंदिर का शयन हुआ, दोपहर का समय तो मध्याह्न का समय था, मंदिर में ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, इसलिए अभी आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। उस दिन उत्सव भी था। डॉक्टर एस.एन. घोष करके प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, उनका हरिनाम उसी दिन संपन्न हुआ था। उसी उपलक्ष्य में डॉक्टर एस.एन. घोष जो होम्योपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने वहां पर प्रसाद का भंडारा का व्यवस्था किया था। तो उन्होंने बोला था प्रसाद ग्रहण कीजिए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो ब्रह्मचारी प्रभु आकर के हमारे परमाराध्य श्रील परम गुरु महाराज जी उनको बोलते हैं कि यहां पर हमारे गुरुजी श्रील प्रभुपाद विराजमान हैं, आप क्या उनका दर्शन करना चाहेंगे? तो हमारे परम गुरु महाराज जी तुरंत उत्तर देते हैं हाँ हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि भक्तों में अगर प्रीति नहीं है, भक्त सेवा में अगर रुचि नहीं है, तो भगवान कर सेवा में भगवान उनको उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। तुरंत हमारे परम गुरु जी बोलते हैं हाँ दर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद जी के पास लेके गए। प्रभुपाद जी का इस प्रकार का दिव्य मूर्ति दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके तुरंत वो आकृष्ट हो गए। तो प्रभुपाद सर्वप्रथम प्रश्न करते हैं आपका यहां आने का कारण, आगमन का कारण? बोलते हैं मैं मंदिर दर्शन करने के लिए, श्री विग्रह दर्शन करने के लिए आया। देखिए किस प्रकार हमारे पूर्व आचार्य लोग, जैसे हमने पहले ही श्रवण किया था, हम श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के हैं, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के हैं, इसलिए महाप्रभु के संप्रदाय के अंतर्गत आते हुए हमारा परमाराध्य श्रील परम गुरु महाराज जी इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। प्रभुपाद जी प्रश्न करते हैं क्या तुमने श्री विग्रह का दर्शन किया नहीं पहले? बोलते हैं हाँ मैंने किया था, बहुत जगह गया था, बहुत स्थान जाकर मैंने श्री विग्रह का दर्शन किया था। तो उसके तुरंत बाद प्रश्न करते हैं श्रील प्रभुपाद क्या श्री विग्रह दर्शन करने के बाद कुछ लाभ हुआ? तो हमारे परम गुरु महाराज जी वहां पर थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि लाभ हुआ कि नहीं ये तो महापुरुष है, उनको क्या मैं झूठ बोलूं, इसीलिए कोई उत्तर नहीं दिया, वो शांत रह गए, कुछ बोले नहीं। तब साथ साथ श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं हां श्री विग्रह का दर्शन, श्री विग्रह का ही दर्शन करना चाहिए, श्री विग्रह का ही दर्शन करना चाहिए, लेकिन उस श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता है? बोलते हैं काम नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होता है, प्रेम नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान को दर्शन करना भी सेवा के अंतर्गत है। वास्तविकता में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड विल वांट टू सी यू। तुम भगवान को देखने के लिए चेष्टा मत करो, लेकिन तुम ऐसा कार्य करो जिससे भगवान स्वयं तुमको देखने आए। मतलब काम नेत्र के द्वारा संसारिक कोई विषयों को प्राप्त करने के लिए हे प्रभु मुझे ये दे दो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो कर दो, ये ठीक कर दो, इसके लिए नहीं। काम नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होगा, प्रेम नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन करना होगा। जो हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परमाराध्य श्रील परम गुरु महाराज जी को सर्वप्रथम शिक्षा यही दिया। यद्यपि दोनों ही गोलोक धाम के नित्य निवासी और भगवान के नित्य परिकर, फिर भी इस जगत में आते हुए एक गुरु और एक शिष्य के रूप में एक लीला करते हुए हम सब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं श्री विग्रह का दर्शन ही करना चाहिए, लेकिन उन विग्रह का दर्शन करने का तरीका है कामनेत्र नहीं, प्रेम नेत्र। ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो गोविंद किस प्रकार है? बोलते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, किस प्रकार के नेत्रों के द्वारा? प्रेम रूपी अंजन से छुरित भक्त विलोचन, मतलब उसके द्वारा जो लोचन, जिनके आंख प्रेम रूपी अंजन के द्वारा उदित हुए हैं, संतः साधु लोग सदैव हमेशा हृदयेषु अपने हृदय में विलोकयंती दर्शन करते हैं।
मतलब भगवान का दर्शन करने का एकमात्र तरीका श्री विग्रह के अंतर्गत भगवान का नित्य दर्शन करने का एकमात्र रास्ता है शुद्ध भक्त के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर उन्होंने जिस प्रकार का भजन प्रणाली दिया उस भजन प्रणाली को अवलंबन करते हुए भक्ति का जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो पंच अंगों में से कोई भी एक अंग का भी स्वल्प संग मतलब अत्यंत जो मिनिमम अगर संग भी हो जाए जो पंच प्रकार भक्ति का अंग है, विश्लेषण करने के लिए समय नहीं है, ऑलरेडी हो गया है, तो उनमें से एक श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवन, उसका थोड़ा सा भी अगर हम उसके संस्पर्श में आए तो सर्वार्थ सिद्धि उससे संभव है। विषय बहुत विस्तार है लेकिन समय बहुत कम है, मैं यहाँ पर मेरा अपना भाषण को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।